Hi Dikshit, am I audible? यस सर। हाँ जी। गौरव को बोल दो मीटिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ, उनको छुट्टियों का बड़ा मन कर रहा है मारने हम्म। वो मेरे को भी लग रहा है उनको। ओके ओके, लेट देम चेक। को। मैंने लिख दिया है ग्रुप में। अरे अभिमन्यु सर भी आ गए, क्या बात है। मतलब मेरे को लगता है अभिमन्यु सर ने कैंसिल करवाई थी मीटिंग ये, कि हमने ज्वाइन नहीं किया तो कैंसिल कर दो। क्यों अभिमन्यु सर? हाँ, अभिमन्यु से कहते हैं कि फटाफट नया नया नहीं पढ़ना जब तक मैं नहीं आता। क्या अभिमन्यु? एप्स पता नहीं कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार लॉग आउट कर दे रहा है। अरे हमें ये लग रहा है कि आप ही फ्रंट एंड बैक एंड में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो। तो लोग अभिमन्यु। वो कभी वो चले कि इधर नंबर but the sales in the term of was elaborate. So but correct values the point point देखो और क्यों लंबी है, मतलब हर एक पास कुछ सामान लेने के लिए हाँ, वो कुछ खरीदना चाहते हैं, क्यों भी है तो sales हमारी फैमिली ने ड्रॉप कर दिए बाजार जाना just because of food। हम जैसे food है और यहाँ है
करते हैं वहाँ सब जगह off है, सब जगह off है, तो बिकॉज़ रेट वही लेकिन डिमांड में आता है so now so maybe based on they have their own तो अगर बताता हूँ मुझे मैं बताता हूँ मुझे ये मुझे ऐसी वो लग रही है they have own brand. Like product but yes अगर 1000 कस्टमर है उनको ये लगा कि तो कस्टमर तो यही है तो और बाकी के घंटे लगे without buying होगा तो हुआ 1000 बाकी ने practice the point take so और और को जो है meet that product मुझको ढूंढना था और उन्हें तो बता प्रोडक्ट में तो that's but
तो मैनेजमेंट से mismanagement of sales counters. What do you what रिटेल में ये अगर डोमेन जाऊं उसमें क्या होगा कि लाइक दिस वी कैन से एक्चुअली हो भी सकता है शॉप पर आप फॉर्म भी होगा कि ज्यादा होंगे बट हाँ, क्योंकि मैं सब प्रोडक्ट हम ये नहीं नॉर्मली होता है बंदा आएगा तो कुछ करके सामान लेगा करेक्ट अब इस नहीं अभी में और ये काम हो सकता है
हाँ, जो हमारे पॉइंट निकले एक दो ठीक है, या आप क्यों भी ठीक है, आप हुआ है अंजलि मैच करना है इसमें आप कस्टमर की डिमांड कर रहे हो दैट आई थिंक आप so see actually जो था for example, आपके पास डेट सबके अकाउंट है एंड सेल्स वैल्यू कितनी सेल्स हो गया आप उस एनालिसिस कर बस ना एनालिस्ट यूनिट की जो जो हैपन होता है ठीक टुगेदर जो था कि कंपनी एक उनको करते
यूएस में केस तो जो वो सेम फेसबुक तो उसने सारी कंपनी and they like it's using यार actually तो yes, not pick all your competitors. yeah, correct, but actually yeah, में US में ये आपको pick up क्या कॉफी के very India correct, but जो कि होना है गवर्नमेंट के लोग टीम के में कैपिटल एक हो गया मतलब ये बहुत ही एक्चुअली also चलता रहता है बहुत उनकी see these are if you analyze long e-commerce कुछ आज
से आप अपने आप को किसी हो रहा है तो फिर तो जी कंपनी चेंज हो आप उसको लेके चेंज का दैट इज चेंज हो गया मार्केट बचेगी में ठीक हाँ उस उनके मेजोरिटी से बट इसमें ने तो इसमें जो फ्यूचर तो ये अपना ठीक है हर चीज को को एक्चुअली आप फॉर्म में जाओगे भी करोगे लिस्ट like as a start you will but you will have 70 to 80% of domain knowledge 70% team को you will pitch in the
So this is how the our land the solution. Technically हम use किया क्या because client की ठीक है ऐसा क्यों है? चीजें नहीं हो रही, जैसे वो क्लाइंट क्या produce करेंगे, किधर platform इस client को क्यों में just is सिर्फ या पता है क्या जैसे दिल्ली तक मैं मार्केट में बिजनेस करना स्टार्ट how the things multiple so I would say कि about how
the money from the police because I want to protect that. This tell you about the inventory कैसे होती है and share market में और आप look main people for मैं एक कि ऑफ इंटरेस्ट विद यू अगर मैं ये कहूँ कि तुम इंश्योरेंस पढ़ने लग जाओ बट आपको इंटरेस्ट बैंकिंग में है तो फाइंड आउट retail विच supply chain. डोमेन यू आर इंटरेस्टेड इन फर्स्ट ऑफ ऑल And ताकि retail and supply chain is like they both works all together, right? I mean, करेक्ट अगर आप retail में हो तो supply chain the both the domains are linked, and individually if you'll see both the domains are very big domain. एफएमसीजी और आई कैन से रिटेल ठीक है हम्म। और एफएमसीजी यही होता है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और यू कैन से रिटेल तो वो थोड़ा कलेक्टिवली काम करते हैं वेर इंटर बिकॉज वही एफएमसीजी का सारा सामान रिटेल स्टोर्स पे इन पे ही बिकता है करेक्ट उसके पीछे सप्लाई चेन और सब कुछ आता है उसका एक पार्ट लॉजिस्टिक भी होता है सो ऑल द डोमेन्स आर क्वाइट इंटरलिंक कि रिटेल का लिंकिंग होगा बैंकिंग से क्योंकि वहां पे रिटेल स्टोर पे आपका क्रेडिट कार्ड स्वाइप एंड ऑल दिस सो मतलब डोमेन्स लिंक होते हैं बट आई वुड से कि यू आर द बेस्ट पर्सन टू देख मेन चीज क्या है कि आपकी हर डोमेन में रिक्वायरमेंट है हर डोमेन में मल्टीपल कंपनीज है ठीक है इफ आई टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस में हर कंपनी जैसे एल आई सी आई सी आई से हर कंपनी इंश्योरेंस बेच रही है हेल्थ इंश्योरेंस कह लो या कुछ भी इंश्योरेंस कह लो ठीक है कार इंश्योरेंस कह लो अगर मैं बात करूं बैंकिंग देर मल्टीपल बैंक ऑल टुगेदर एफएमसीजी सीपीजी रिटेल दुनिया भर की कंपनीज है कैलोग से लेके पेप्सी से लेके ऑल दीज टू रिक्वायर ठीक है एंड अगर आप लॉजिस्टिक में कहो लॉजिस्टिक में चलो ठीक है कंपनीज कम है जैसे डिलीवरी एंड यू कैन से लॉजिस्टिक में थोड़ा कम पड़ता है जैसे ऑल द कोरियर कंपनीज कैन कम इन ब्लू डॉट फेडेक्स एंड ऑल बट ठीक है मतलब बाकी के डोमेन्स देयर आर मल्टीपल डोमेन्स जिधर कंपनीज यूज आई वुड से डोंट गो इन दोस टर्मिनोलॉजीज कि कौन से डोमेन में पैसे या रिक्वायरमेंट ज्यादा आई वुड से जिसमें इंटरेस्ट तुम्हें ज्यादा है जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ इसकी मेरे को काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एंड मैं इसको काफी इजीली कॉप अप कर लूंगा तो थोड़ा एक्सपर्टाइज उसके बारे में पढ़ना आई वुड से बी ऑलराउंडर थोड़ा हर चीज के बारे में वैसे भी यार इन जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ठीक है हर डोमेन की वर्किंग कैसे होती है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि ठीक है बैकएंड पे बिजनेस कैसे काम करते हैं क्या पता तुम्हें कुछ बिजनेस का आइडिया मिल जाए
ठीक है, ऑल दी जैसे स्टार्ट लाइक दिस। एफएमसीजी डोमेन है वो हमेशा इन रहता है कि उसमें, क्योंकि वो जो भी नेसेसिटी है उसके बेस पे वो लाइक डिलीवरी करता है चीजें लोगों की, वो कभी करेक्ट, एंड खत्म होना एफएमसीजी की नहीं है दुनिया यूज भर में। की कंपनीज है, जैसे ये कह लो हाँ, कि अगर हम ये पैंडेमिक वाली सिचुएशन भी देखेंगे तो इसमें जो सबसे ज्यादा बेनिफिट में रहा है वो एफएमसीजी ही रहा है, क्योंकि मतलब फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स वर्क्स विद वॉलमार्ट, तो वो बता हम्म, रहे थे कि जिस तरीके से वॉलमार्ट ने अभी ग्रो किया है और उनकी जो अर्निंग हुई है लास्ट हम्म, 2 क्वार्टर्स में, वो आज तक कभी हुई नहीं। हाँ मतलब एक्चुअली वो रीजन ये था क्योंकि उसका जस्टिफिकेशन क्या है, ओके अभिमन्यु, मार्केटिंग। रुको रुको अभिमन्यु, अभी इन्होंने गौरव से ने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, वॉलमार्ट ने लास्ट 2 क्वार्टर्स में इतना अर्न किया है जो इतना पहले कभी अर्न नहीं किया था, वाई? क्योंकि जो ये एफएमसीजी कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं वो मतलब इस पैंडेमिक में भी वो हमेशा यूज में थे, जैसे खाने पीने की चीजें, डेली यूज की चीजें, मतलब पीपल का सरवाइव करने के लिए वो सब जो चीजें हैं वो कभी मतलब वो तो पहले भी था, बंद हुआ वो नहीं। सर्वाइवल, सुनो वो सर्वाइवल वाली चीज तो पहले भी थी, बंदे पहले भी खाना खाते थे, बट अभी क्यों हुआ? मतलब ये तो अभी है नहीं कि तो आपने पैंडेमिक में अलग से खाना खाना स्टार्ट किया है। नहीं, वो बढ़ गया ना, लोगों ने स्टॉक बनाना शुरू कर दिया इस करेक्ट, पैंडेमिक की वजह से। दैट इज द मेन रीजन, स्टॉकिंग के कारण उनकी एक्स्ट्रा सेल्स हुई है, ठीक है, बिकॉज उन्होंने क्योंकि जब स्टॉक भी किया। पैनिक क्रिएट होता है, जब भी पैनिक क्रिएट होता है तो लोग स्टार्टिंग में ही रखने लग जाते हैं स्टॉक। करेक्ट, ऐसा एक वो बार आई स्टॉक गेस बहुत करते हैं। पहले भी हुआ था, जब यूएस में पूरा वो सॉल्ट खत्म हो गया था, कहीं मिल ही नहीं हम्म। रहा था, अवेलेबल ही नहीं था, तो लोगों ने पहले ही इतना स्टॉक कर दिया था। और जब आपके पास स्टॉक में चीजें रहती हैं और आपके पास कुछ है नहीं करने के लिए, तो द मैक्स लाइक नॉर्मल पीपल डू इज दे कुक एंड ईट। हाँ मतलब एंड मेन थिंग इज यार, तुम स्टॉकिंग को छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया, यूएस साइड, मतलब उनके टॉयलेट पेपर आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, इफ यू हाँ, नो वो अबाउट इट। ऐसा रहता है उनका हमेशा। हाँ मतलब वो उनका आउट ऑफ, लाइक मेन थिंग इज, नॉर्मली नहीं होता बट पैंडेमिक में पीपल स्टार्ट प्रेफरिंग स्टॉकिंग, एंड उस कारण इनके सेल्स काफी हाई जाते हैं, एंड वो भी पता है एक्चुअली इनका पैटर्न काफी बिगड़ता है। मतलब माई सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर्क इन कोलगेट एंड अदर दीज कंपनीज, तो उनकी उनका एक्चुअली थोड़ा इरेगुलर, उनके पीक्स आते हैं, मतलब जैसे एक हफ्ता बिल्कुल कुछ सेल नहीं हुई, फिर सैटरडे संडे को पीक्स चले गए बहुत ऊपर, तो वो हम्म। इरेगुलरिटीज आती है, बट ओवरऑल उनकी सेल्स हाई जाएगी। बट एक चीज क्या है कि पिछले 2 क्वार्टर में हाई सेल्स गई है, नेक्स्ट क्वार्टर में उनकी सेल नॉर्मल से थोड़ी नीचे जाएगी, बिकॉज थिंग्स हैव ओपनड अप, तो जो स्टॉक किया हुआ है उसको पहले बंदे कंज्यूम करेंगे एज कम्पेयर टू ब्रिंगिंग न्यू स्टफ, करेक्ट, तो वो चीज यूरोप में वहां पे थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएगी। वहां फिर लॉकडाउन हो जाएगा ना, या पता नहीं कर भी दिया उन्होंने। हाँ मतलब बट मैं इंडिया की बात, इंडिया में भी तो वॉलमार्ट है ना काफी। दोबारा लॉकडाउन होएगा। अरे निक्षिता जी, इंडिया इंडिया में सुनो, पता है इंडिया में क्यों नहीं होगा? इंडिया में आई एग्री कि काफी कंट्रीज में हो रहा है, इंडिया में क्यों नहीं करेंगे? इंडिया इज एक्चुअली अ डेवलपिंग कंट्री, द गवर्नमेंट इज फेसिंग विद टू इशू, या तो हम्म। बंदों को भुखमरी से मरवा सकते हैं या बीमारी से मरवा सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने लॉकडाउन किया, व्हाट दे फेस दिस की पीपल वर नॉट एबल, बिकॉज यार ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो बीपीएल एंड द ये अदर तो पीपल आर लिविंग ऑन डेली वेजेस, करेक्ट, जैसे करेक्ट। जो लेबर है लाइक ऑल दोस, तो दे लिव इन डेली वेजेस, काम बंद होने से उनके पास पैसा खत्म हो जाएगा, ये तो है। एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड कि जो हाँ, क्या, मतलब मैं भी ये कह रही हूँ कि आइडली होना तो नहीं चाहिए इंडिया में लॉकडाउन, बट अगर सिचुएशन वर्स हुई तो पता नहीं ना। यार इससे ज्यादा वर्स क्या होगी? वी आर एट द सेकंड नंबर, डू यू नो, इंडिया सेकंड नंबर पे आ चुका है मोस्ट पॉपुलर केसेस में, एंड दिन के लाख लाख केस आने लग गए थे, पर जब भी वो अनलॉक कर रहे हैं यार, लाइक हाँ, गवर्नमेंट इज नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शन, बिकॉज उनको ये पता है कि इंडिया की इकोनॉमी ऐसे चलती है कि 50% ऑफ पॉपुलेशन लाइक आ रहा है डेली वेज टाइप, ठीक है, हाँ, जाएंगे कमाएंगे खाएंगे, ठीक है, तो लॉकडाउन कर दिया, पीपल विल डाई आउट ऑफ हंगर, सो वो सोच रहे बीमारी से ही मर ले, कम से कम इकोनॉमी तो चलती रहेगी थोड़ी, गुड पॉइंट। मतलब तो उनकी वैसे गुड पॉइंट नहीं है, हम्म, बट आपने सही निकाला है उसका पॉइंट। वैसे तो ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। हाँ मतलब सी मेन थिंग इज, मतलब दिस इज एक्चुअली द हार्श ट्रूथ वी कैन से, जो हाँ, काफी इकोनॉमिस्ट नोबेल प्राइज विनर्स ने भी कहा है कि ठीक है, मतलब इंडिया की वो वाली चीज नहीं है, बिकॉज वैसे इंडिया की मेन चीज क्या, अभी एक बार बताओ, यूएस वाले भी क्यों फाइट कर रहे हैं कि लॉकडाउन मत करो, लॉकडाउन मत करो, बिकॉज लॉकडाउन की गुरदीप, पूरी आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हो वैसे। ओके
हाँ, कितने रिसर्च पेपर्स पढ़ लिए सर ने, सारी स्टडी आजकल करके आपको फिर आजकल बुलवा लिंक्डइन में बहुत बहुत सारे ऐसे ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है, पता है। ओके, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बट वही मैं कह रहा हूँ, सी हाँ, एक्चुअली जब तुम मल्टीपल चीजें पढ़ते हो ना, तो जैसे मैं यूएस की इकोनॉमी की बात करूँ, वहां पे वो फाइट क्यों करते हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम्म, इंडिया की इकोनॉमी हमेशा सेविंग से चलती है। सो इफ यू, जैसे दीक्षित को पता होगा, लाइक इंडियन इकोनॉमी हाँ, बिलीव इन सेविंग्स, हम सेविंग्स करते हैं, यूएस वाले सेविंग्स नहीं करते। वो वीकेंड में पैसा कमाएंगे, वीकडेज में काम करेंगे, वीकेंड पे सारा खर्च कर देंगे। देयर इकोनॉमी रन्स ऑन लोन। वो फ्री में हाँ, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हो, कहते हैं बंदों को पैसा पकड़ो खरीदो तुम। दिस इज हाउ दिस साइकिल मूव, हाँ, एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज एबल टू सर्वाइव, बिकॉज हम सेविंग्स करते तो हमारा 2-3 महीना निकल गया। मोदी जी को पता है सबकी सेविंग्स खत्म हो गई है मोटी मोटी, तो फर्दर लॉकडाउन नहीं करना। दैट बट इज उसका व्हाई एक दे आर। बहुत बड़ा रीजन उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि वो उस कल्चर से आगे बढ़ चुके हैं जो इंडिया में करंटली है, बिकॉज लाइक हियर पेरेंट्स थिंक्स अबाउट देयर किड्स आल्सो, कि अगर हाँ, मैं एक पेरेंट हूं तो मैं अ, मतलब घर लूंगा, प्लॉट लूंगा, ये करूंगा करूंगा, सो दैट आई कैन गिव ए बेटर लाइफ फॉर माई किड। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ हम्म, ऐसा कि मतलब जो मैंने यूके में देखा कि आपका एक बार जो उसकी एजुकेशन है और ये कंप्लीट हो गई, 18 ईयर्स कुछ हो गया, तो उसके बाद दे आर देयर ओन, तो उनको खुद से हम्म, अपना देखना है, पेरेंट्स अलग रह रहे हैं और किड्स अपने अलग रह के अपना देख रहे हैं सब यूएस कुछ। की भी वैसे तो ही है, उनकी यूएस कोई की। हाँ, डिपेंडेंसी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। करेक्ट। हाँ, पर और पता है जो गौरव, इंडियंस वहां रहते हैं, जो इंडियंस वहां रहते हैं, ऐसे वो अभी भी यही सेम कल्चर फॉलो कर रहे हैं जो इंडिया में है। वो तो करेक्ट। उनमें था ना। पता है उसका रीजन क्या है गौरव? देखो, अगर इफ आई टॉक अबाउट, पहली बात, यूएस ने कभी इंडिया का कल्चर फॉलो नहीं किया सेविंग वाला। उनका रीजन क्या था कि दे आर हाईली बिलीविंग ऑन मेकिंग देयर चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट टाइप। ठीक है, वो ये कह लो कि 12 साल के होते ही, डू यू नो द किड्स जब वो स्कूल में जाते हैं, वो साथ साथ उनको ये कहते हैं कोई पार्ट टाइम जॉब करो। The kids or these people going in the colleges do a part time job, एंड वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो कहते हैं कि लोन खुद लो, अपने एजुकेशन का खुद उसको रीपे करो। दैट नहीं, इज बट हाउ देयर एजुकेशन भी आइडियोलॉजी तो एंड फ्री है ना वहाँ। हम तक ये है, कुछ है। नहीं, प्राइवेट्स एवरी में नहीं, लाइक मतलब गवर्नमेंट तो पूरी एजुकेशन फ्री है वहाँ। वो तो इंडिया में भी फ्री है ना, 12th। बट नॉर्मली उनको इतना प्रेफरेंस नहीं मिलता। जैसे एमआईटीज, ऑक्सफोर्ड, दे आर नॉट फ्री। हाई अप टू हाई स्कूल इट इज फ्री। उसके बाद वो थोड़ा कॉलेजेस में एंड ऑन दोस दैट इज समवट पेड अप। तो मतलब उस चीज में उनकी उनका कल्चर ही अलग है। मतलब दे आर बेस्ड ऑन कंज्यूम, दे आर बेस्ड ऑन डिमांड्स की। मतलब ठीक है कि डिमांड, अब ऐसा दो फैक्टर जाओ ताकि वो काम करेंगे, खाएंगे, एंड फिर पूरा एक साइकिल वैसे चलाते हैं। हमारी थोड़ी साइकिल अलग चलती है। पता है पूरे वर्ल्ड का 25%, लाइक हमारा थोड़ा ये भी है, मतलब वी आर क्वाइट अट्रैक्टेड टुवर्ड द गोल्ड। पूरे वर्ल्ड का 25% गोल्ड, यू कैन से देयर इज अ सर्वे कि वो इंडिया में ही रखा हुआ है। बिकॉज वी बाय गोल्ड, वी आर सो, वी हैव सो फैंटेसी टुवर्ड द गोल्ड कि हम उसको खरीद के रख लेते हैं। दैट इज एक्चुअली अ एनपीए फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज वो पैसा गोल्ड की तरह सेव हो गया, एंड वो मार्केट से खत्म ही हो गया फिर। करेक्ट। सो मतलब देर मल्टीपल इकोनॉमिक टर्म्स जो मतलब कंट्री को इम्पैक्ट करते हैं। बट हाँ, मतलब ये भी एक तरीके की एनालिटिक्स है। अगर आप जैसे कंपनी में जाते हो ना, मूडीज में, ठीक है, मूडीज एनालिटिक्स हो गया, या लाइक दीज कंपनीज विच डू गिव द रेटिंग्स, तो वहां पे आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा जीडीपी के बारे में, लाइक हाउ द कंट्रीज इकोनॉमिक्स, जो कुछ फॉर्म्स जैसे मूडीज एनालिटिक्स है, तो वहां पे ज्यादातर चीजें ऐसे ही चलती है। लाइक देयर आर सम फ्रेंड्स ऑफ माइन इन मूडीज एनालिटिक्स, तो वो यही ऐसे रेटिंग देते हैं बेस ऑफ एनालाइजिंग ऑल दिस थिंग्स। तो उसमें आपको इस चीज की भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो हर किसी मतलब लाइक देयर आर स्पेसिफिक कंपनीज फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हर डोमेन की अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं चाहिए होगी। ठीक है। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग, आई दैट इज व्हाई आई हैव अ नोशन कि लॉकडाउन नहीं होगा। एंड नॉर्मली थोड़ा पता है इंडिया वालों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग भी है। मेरे को लगता है, पर थोड़ा विंटर्स थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे गर्मी में था तो वायरस लाइक जब भी बच गया, लाइक इन विंटर्स इट विल बी स्प्रेडिंग मोर फास्टर। तो थोड़ा प्रिकॉशन लो, एंड लाइक थोड़ा मतलब इफ यू टेक योर ओन केयर, तो थोड़ा लाइक पीपल बच भी जाएंगे। लाइक इट इज दो, जो मोर्टेलिटी रेट वो शायद 5-10% के अप्रोक्सी घूम रहा है, उससे ज्यादा गया नहीं है। एंड तब तक क्या पता है वैक्सीन भी आ जाए, उसकी रेस अलग चल रही है। ठीक है। सो इफ सो इन द सेल नंबर 13, हम यहाँ पे हम नल वैल्यूज चेक कर रहे थे, हाउ मेनी नल वैल्यूज आर देयर। सो अब नल वैल्यूज, ओके, एज में शायद ये वाला सेल रन नहीं हुआ। गुरुदेव, हम इसमें नाउ स्टार्टिंग से कर क्या रहे हैं, इसमें आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं? देखो हम क्या करें, जो ये प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको कोड शेयर किया था,
दिस तो मैं आपको, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको डिसीजन ट्री का थ्योरी समझाया था, करेक्ट? एंड तो अब मैं क्या करूं, मैंने आपके साथ एक कोड शेयर किया था कि सो दैट इसमें हम इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं हाउ वी इम्प्लीमेंट डिसीजन ट्री, ठीक है? तो मैं उसको आपको समझा रहा हूँ कि उस कोड को मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि डिसीजन ट्री की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। सो ये जो हम यूज कर रहे हैं वो ये यही डेटा, इफ यू सी द डेटा, तो आपका डेटा ये वही वाला है जिसको हमने यूज किया था इन द KNN। सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन विच पीपल फेस कि जैसे ये वाला डेटा इज अ सबसेट ऑफ अ डेटा, ह्यूज डेटा, जैसे बैंक का है, बट इसमें द नंबर ऑफ रोज आर लाइक 2 to 3,000 ऑल। तो नॉर्मली पीपल डू हैव अ क्वेश्चन कि अगर बड़ा डेटा हुआ तो क्या चेंज होगा। अगर ये 2,000 रोज, अगर आपको 2 मिलियन रोज का भी डेटा लेके आओगे, जो आपके प्रोसेस है, जैसे हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यू, हैंडलिंग द आउटलायर्स, आपके सब सेम रहेंगे। खाली ये कह लो कि आपकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज यू विल कंज्यूम, योर सिस्टम विल कंज्यूम मोर स्पेस एंड मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन। उसके अलावा काफी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? What I'll try is I'll share some data points with you, data आपके पास है तो आप, so that you can implement these algorithm on a bigger data and you can get a feel of the same. बट नॉर्मली अगर आपके पास बड़ा डेटा आता है तो कुछ नहीं होता, सारे स्टेप सेम रहते हैं। आप वही आउटलायर के जो 5 मेथड्स उनको ट्राई करोगे, मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट ट्राई करोगे यूजिंग द एडवांस इम्प्यूटेशन मेथड्स, मल्टीवेरिएट एनालिसिस करके, एंड उसके बाद आप EDA वगैरह करोगे, लाइक ओके हाउ द ट्रेंड इज, ठीक है? जो मैंने बताया ना, आप फिर उस पर मॉडल बना दोगे, एंड फिर मेन थिंग इज मॉडलिंग में एक्यूरेसी चेक करना, हाउ योर मॉडल इज परफॉर्मिंग एंड ऑल, दैट आर द मेन स्टफ विच यू नॉर्मली चेक, ठीक है? दैट इज द मेन थिंग। सो अभी हम वही कर रहे हैं, आई एम मेकिंग द मॉडल यूजिंग द डिसीजन ट्री, एंड एक्चुअली इसमें मैंने KNN के साथ इसको कंपैरिजन भी किया हुआ है कि हमारी एक्यूरेसी किस में ज्यादा आती है, ठीक है? दैट इज व्हाट आई एम जस्ट शोइंग यू हियर। Yeah, so we will just go through the next cell, just give me a second. Yeah, so if we go to this cell, so यहाँ पे हम क्या कर रहे, okay, like we were on the cell number 13, ठीक है? so यहाँ पे हमने क्या किया, df.seasonal.sum, हम यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज को चेक कर रहे हैं। हमने एक्चुअली मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट यहाँ पे किया है, मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट यूजिंग द एडवांस मेथड, मैंने आपको दिखाया था एक कोड जिसमें हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस करके इसको फिलअप कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारी मिसिंग वैल्यू सब ट्रीट हो गई है, दीज आर द लाइक नॉर्मल स्टेप्स। यहाँ पे हम वापस वी आर एक्चुअली इट इज नॉट अ प्रिंट स्टेटमेंट, दैट इज व्हाई वो प्रिंट नहीं हुआ। यू कैन यूज द प्रिंट एंड, ठीक है? एक्चुअली मेरे को आप, देयर वाज वन मोर थिंग, जैसे ये आपका हेड प्रिंट हो गया, ठीक है? ओके, या सो एक्चुअली एक चीज और है कि फॉर द numpy, एक्चुअली इसमें कई जगह numpy यूज होता है, इतना एक्सटेंसिव यूज नहीं होता, बट आई विल टेक वन क्लास फॉर numpy एंड वन क्लास फॉर फीचरिंग। सो आई एम ट्राइंग टू, आई विल जस्ट थोड़ा भी चीजें थोड़ी बिजी चल रही है, सो आई विल जस्ट शेयर अ रोस्टर विद यू। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, जो भी मैं एक्चुअली कुछ चीजें करूँ, सो द थिंग्स आर अ लिटिल बिजी फॉर मी, बट मैं आपके साथ एक रोस्टर शेयर करूंगा कि नॉर्मली कि हाउ द इस क्लास में क्या कवर होगा, नेक्स्ट क्लास में क्या कवर होगा, सो दैट द थिंग्स आर लिटिल सीक्वेंशियल, ठीक है? इट विल हेल्प यू आउट एंड हेल्प मी आउट इन अलाइनिंग द थिंग्स वेल। तो अभी मेरे को कुछ आपके टॉपिक्स कवर भी करवाने हैं उसके लिए, बट अभी तो जो इस स्टेप्स में हम कर रहे हैं, these are the one which we did in the KNN 2। तो अभी हम मिसिंग वैल्यू इम्पुटेशन कर रहे हैं, हेड प्रिंट कर रहे हैं, गेट डमीज कर रहे हैं, जैसे जेंडर, रेजिडेंशियल स्टेटस, डिसीज इनको ओके। ऋषभ सर, व्हाट दिस लाइन विल डू? ऋषभ, सही डमी डमी कॉलम बना देगा। ओके, डमी कॉलम कैसे बनाएगा, मतलब which type of encoding it will use? कौन सी एनकोडिंग को फॉलो करता है ये वाला मेथड? नॉट एनकोडिंग शायद जहां तक मेरे को एज रिमेंबर। वन नॉट एनकोडिंग। अभिमन्यु सर, क्या ऋषभ ठीक कह रहे हैं या कौन से एनकोडिंग फॉलो कर रहे हैं, आप बताना अभिमन्यु। one hot encoding. Okay, and what is the other type of encoding then?
दूसरे टाइप की एनकोडिंग क्या होती है गौरव, वन हॉट के अलावा? लेवल इनकोडिंग। करेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दीक्षिता? एंड विच वन वी प्रेफर इन विच सिनेरियो? आई थिंक वन हॉट एनकोडिंग हम इसमें यूज करते हैं जब हमारे पास ये कैटेगोरिकल डेटा है, और द रीजन इज कि क्योंकि जो मशीन है वो 0 1 इजीली रीड कर सकती है, और हम्म हम 1 2 3 मतलब लाइक लेबल इनकोडिंग करते हैं, लाइक 1 2 3 आएगा तो वो उसमें एक रीड करेगी कि दिस वन इज ग्रेटर एंड दिस वन इज लोअर, तो लाइक कंपेयर करेगी 1 2 3 4 में, तो इसलिए हम वन हॉट एनकोडिंग यूज करते हैं। करेक्ट। so for example जेंडर में फीमेल, आई कैन से कंट्रीज का मैंने एग्जांपल लिया था आपको, हाँ यूएसए, इंडिया, चाइना एंड ऑल। तो उनको वन आउट एनकोडिंग में क्या होगा, हर एक का एक अलग कॉलम बनेगा, इंडिया का अलग, यूएस का अलग, चाइना का अलग, उनके अंदर 1010 हो जाएगा। ठीक है, दैट बिल्कुल। इज नॉर्मली व्हाट वी डू। सो इसमें हम वन आउट एनकोडिंग ही कर रहे हैं। सो यू ऑल आर करेक्ट। एंड नॉर्मली जिधर आपका कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता बिटवीन द वैल्यूज, तो वहां पे आप वन आउट करते हो। एंड इफ देयर इज रिलेशनशिप जैसे स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड ऑल, तो वहां पे यू विल गो विद द लेबल सॉरी एनकोडिंग। लेबल एनकोडिंग, या करेक्ट। सो यहाँ पे मैंने बट गेट डमीज। बट वो रीड नहीं करेगा ना मशीन लर्निंग में, लाइक हम लेबल एनकोडिंग नहीं यूज करते, राइट? नहीं, हम करते हैं, दैट कब? इज नॉट अ पॉइंट, बट नॉर्मल वन होता है। बट लेबल आज भी हम यूज करते हैं, बट वो बहुत कम सिनेरियोज होते हैं जिधर हमें लेबल यूज करना पड़ता है। जैसे फॉर ठीक। एग्जांपल हमारे पास जो डेटा था, सेल्स का डेटा, वहां पे क्या है कि आउटलेट साइज का एक कॉलम है, करेक्ट। हम्म। अगर एंड नॉर्मली आप एनकोडिंग कब करोगे, व्हेन योर डेटा इज इन फॉर्मेट हाँ जी। में लिखा हुआ है, तो स्ट्रिंग में होगा, तब आप नॉर्मली उसको एनकोडिंग करते हो। अगर आपका जैसे साइज लिखा हुआ है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है 1999 2000, तो वो तो उसको आप यूज करोगे। हाँ ठीक है, जी। सो दैट इज वन थिंग विच यू नीड टू डू। जो मैंने आपको साथ, आपके पास सेल्स डेटा शेयर हो रखा है, आप उस पर हम्म। डिसीजन ट्री को इम्प्लीमेंट करना है आपको। ठीक है, यूजिंग द फीचर सिलेक्शन एंड ऑल, एंड यू नीड टू जस्टिफाई व्हाट एक्यूरेसी डू यू गेट। तो उसको रिग्रेशन के लिए भी यूज करना है। सो द कॉलम्स है जेंडर, रेजिडेंशियल स्टेटस, डिसीजन को, इनको मैंने क्या किया, गेट डमीज बना दिया। मेरे डेटा हम्म। फ्रेम वन में मेरे ये अलग से कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, हम्म। विच आई कैन सी हेयर।
क्या तो